पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं अपने विचारों को शुरू करता हूँ मार्च 1931 की उस एक रात की बात के साथ, जब मात्र 23 साल का एक जवान स्वतंत्रता सेनानी, जिसको अंग्रेज फांसी की सजा सुना देते हैं, कसूर केवल इतना था कि भारत को आजाद करवाना था। और अंग्रेज कभी भारत को आजाद होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जब इस नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी को देश की आजादी के लड़ने के जुर्म में फांसी की सजा सुना देते हैं, तो कुछ समय पहले उस युवक की मां मिलने के लिए जेल में आती है। मार्च 1931 की वो काली रात, उस रात का चारों ओर का अंधेरा जरूरत से कुछ ज्यादा ही गहरा काला था, और उस रात में रोज की तुलना में बहुत ज्यादा सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच जेल के भीतर एक कोने में एक माँ और उसके बेटे के बीच वो आखिरी बातचीत हो रही थी, वो आखिरी मुलाकात हो रही थी, जो हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में एक तूफान लाने वाली थी। और ये बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता पर एक जवान बेटे के बलिदान की कहानी थी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका हृदय अपने बेटे के साहस पर गर्व कर रहा था। माँ ने प्रश्न किया कि बेटे, तेरे बिना मेरी दुनिया का क्या होगा। वो नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी माँ के हाथों में अपना सर रखकर बोला कि माँ, मुझे पता है मेरा ये निर्णय तेरे लिए कितना कठिन है, कि माँ, मुझे पता है कि मेरा ये निर्णय तेरे लिए कितना कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है। आज वही दिन है। माँ बोली, बेटा, तुम्हारे उद्देश्य बहुत बड़ा है, मुझे तुम पर गर्व है। माँ, मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूँ जो स्वतंत्रता की राह देख रहे हैं। मेरा बलिदान एक दिन इस देश को आजाद करेगा, और मुझे खोने की फिक्र मत करना, क्योंकि अगर आज मैं एक भगत सिंह बलिदान दे दूंगा तो इस देश में हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, जिनमें तेरे इस बेटे की ही छवि होगी। इसलिए माँ, मेरा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, और वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। 23 साल के भगत सिंह